टॉपिक लिख लो। पहला टॉपिक पॉजिटिव, दूसरा नॉर्मेटिव। अब सबने साथ साथ मेरे लिखना है। तो पहला है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की सिंपल हिंदी में मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो हमें दिख रहा है। जैसे ये कार्टून में देखो, माइक्रोस्कोप से देख रहा है, कोई इससे देख रहा है, यानी जो दिख रहा है। सिंपल हिंदी लिखो सब, जो दिख रहा है सच है, वो बात सच है, हम मेजर कर सकते हैं उसको। बस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो वो हमारे सब्जेक्ट की लैंग्वेज हो जाएगी, जो हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जो हमारा सजेशन है। जैसे ऊपर वाली फोटोज में अगर तुम देखो, वो बंदा कह रहा है ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा है मेरा सजेशन है ऐसा होना चाहिए। जो हमारा सजेशन है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको हम मेजर करके नहीं दिखा सकते। ये तो मेरी सलाह है, सिर्फ एक राय है। ये एग्जैक्ट मेजर करके हम नहीं दिखा सकते। अब पेपर में कोई आता है, एग्जाम्पल आता है। हाँ नमन, वो कर लो जरा, वॉइस म्यूट कर दो। कुछ बात पूछनी हो उसी वक्त म्यूट कर लेना, ताकि और कहीं से कोई आवाज ना आए। चलो, जो बाद में भी अभी आ रहे हो, अभी हमने इतना ही लिखा है बस। दो नए बातें बता रहा हूं तुम्हें इकोनॉमिक्स से ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बातें होती हैं और एक नॉर्मेटिव। जो बाद में आ रहे हो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और लिख सको तो फटाफट लिख भी लेना। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बोलूंगा, तुम्हें बताना है कि वो ए कैटेगरी है या बी। ए कैटेगरी मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और बी कैटेगरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो बात दिख रही है, जैसे ये बंदा कार्टून में देखो तो माइक्रोस्कोप से देख सकता है, या माइक्रोस्कोप से, या आंखों से, या जो चीज दिख रही है मेजर हो सकती है, वो सब पॉजिटिव है। और जब कोई बंदा कहे मेरी राय है ऐसा करो, जैसे ये कार्टून में कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा करो, ये कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा करो, ये अपनी स्पीच दे रहा है, मैं कह रहा हूं ऐसा करो। जब भी कोई बंदा अपना सजेशन देता है तो उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो एक मन में डाउट ये आता है, ये दो बातें इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्यों करें? तो वो भी तुम्हें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी सब ध्यान से सुनना और पार्टिसिपेट करना, भी सिर्फ सुन के लिखना नहीं है। आंसर गलत हो सही हो वो मायने नहीं रखता, बात यह है हमने दिमाग चलाया। ठीक है, जैसे इंडिया में गरीबी बहुत है। अब बताओ, ये पॉजिटिव कैटेगरी की बात बोल रहा हूँ या नॉर्मेटिव? ये दिख रहा है पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं सबके। ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो दिख रहा है, सच है, मैं नाप के दिखा सकता हूँ, इसमें कोई सजेशन थोड़ी ना दे रहा हूँ। अब सेकंड केस सुनो। मोदी को, हमारे पीएम को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गरीबी कम हो। नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने क्या सजेशन दिया। सजेशन दिया। इसमें कोई मेजर करने वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो मेरा व्यू पॉइंट है। बताओ, समझ आ गया? यस सर। ऐसे वन मार्कर तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। अब मैं, सर हाँ बताओ। सर ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव से पहले कुछ कराया था क्या अभी? नहीं नहीं, ये आज की क्लास अभी स्टार्ट हुई। ठीक है, थैंक यू। चलो, अब मैं कुछ और स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना और आंसर देना। जैसे
इसी से रिलेटेड मैं कोई और स्टेटमेंट दे दूं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उन्होंने मेजर करा है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। और फिर मैं कोई सजेशन दे दूं, वी शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, वी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, वी शुड टेक स्टेप्स टू दिस, जहां भी शुड वर्ड आ जाए ना, ऐसा करो, तो वो सब क्या बन जाता है बताओ? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इकोनॉमिक्स के वर्ड लिखूंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं व्हाट इज शॉर्ट में बिल्कुल, तो वो बन जाता है पॉजिटिव। और अगर मैं बोलूं व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए था, ये मेरी सलाह है, ये मेरा दिमाग कह रहा है, ये सब बातें क्या है? नॉर्मेटिव। बताओ, फर्क समझ आ गया? अब मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज पे लिख दी, अभी अगले पेज पे लिखूंगा व्हाट शुड बी। सिंपल हिंदी और इंग्लिश, बताओ दोनों समझ आ गए वर्ड्स? चलो, अब मैं पेज हटा रहा हूँ, फिर सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से अब तक। अब मैं पेज हटा के थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज लिखता हूँ, ठीक है? तुम तो वहीं उसी के नीचे कंटिन्यू करो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। व्हाट इज, और ये क्या बताती है बताओ? हाँ, व्हाट शुड या व्हाट ऑट टू बी, थोड़ा और ऑफिशियल वर्ड बोलो, व्हाट ऑट टू बी, या क्या होना चाहिए था। और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, डायरेक्ट लैंग्वेज देखोगे ना बुक्स की, स्टडी मटेरियल की, तो कंफ्यूजन होगा। सिंपल जो हिंदी बता रहा हूँ ये समझ लो, उसके बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड, दे कैन बी वेरीफाइड, इनका हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि हम इन बातों को बताओ मेजर करके दिखा सकते हैं या नहीं? पॉजिटिव को दिखा सकते हैं। हाँ, नॉर्मेटिव को कैसे दिखा दें? ये तो हमारी सलाह है बस, इसमें कोई वेरिफिकेशन की बात थोड़ी ना, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। अगला, दे डोंट गिव सजेशन, ये तो हकीकत बताएंगे बस। दी स्टेटमेंट्स या दे गिव, बताओ? दे गिव सजेशन। दे गिव सजेशन। सर ये सेकंड पॉइंट समझाना। पॉजिटिव का प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि ये हकीकत बात है, दे कैन बी वेरीफाइड। जैसे कह रहा हूँ इंडिया में गरीबी बहुत है, तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं। मैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स है। हमारे पॉल्यूशन ज्यादा है, इसका रिकॉर्ड है, क्योंकि ये वेरीफाई हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ नॉर्मेटिव में हमारी सरकार को कुछ गरीबी हटाने के लिए करना चाहिए। अब इसमें वेरिफिकेशन की क्या बात है? ये तो क्या है, मेरी सलाह है। यस सर। या तो कुछ है नहीं अभी गवर्नमेंट, मैं सलाह दे रहा हूँ अपनी बस। आगे पॉइंट। यस सर। चलो 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ में हमें एग्जाम्पल देना है। मेरे तो नीचे पेज में जगह खत्म है, हटा दो पेज, बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना है और समझते रहना है। फोर्थ एग्जाम्पल, कोई भी जो हकीकत की बात हो, इंडिया हैज पॉवर्टी प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, कुछ भी हकीकत हो तो वो सब तुम्हें बोलना है पॉजिटिव। और इसमें तुम्हें सिर्फ लगा देना है शुड वर्ड लगा दो। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स,
reduce poverty problem. should लगाते ही वो सजेशन बन जाता है। बताओ 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस, तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये सब लिख के? कर लेंगे। हाँ, और या फिर 1 मार्क्स के वो केस पूछ लेंगे कोई कि बताओ ये क्या है, पावर्टी या की कोई सिचुएशन दे दी, या कोई शुड भी लिख के लिख दे, या कि बताओ पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब एक बात आती है मन में, ये इकोनॉमिक्स में दो बातें कैसे हो रही है, पॉजिटिव भी नॉर्मेटिव भी? तो बड़ी सीधी सी बात है, दोनों जरूरी है। पॉजिटिव तो क्यों पढ़े हम? ताकि हकीकत पता चले हमें। बताओ सही बात है या नहीं? यस सर। यस सर। पॉजिटिव से तो हकीकत पता चलेगी। फिर हकीकत को अगर सुधारना है तो उसके लिए कौन सी इकोनॉमिक्स बनी है जो सजेशन देती है अपना? नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स में दोनों की जरूरत है। पॉजिटिव से हम हकीकत समझेंगे, समझने के बाद हम अपनी सलाह देंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बना दिया हमने उसको। बताओ हम हकीकत तो पढ़े ना, अपनी सलाह देते रहे, वो प्रैक्टिकल है क्या कोई? नो सर। नो सर। मैच ही नहीं बन रहा कोई, है ना? हम अपनी सलाह दिए जा रहे हैं, हकीकत कुछ और ही है। तो इसीलिए हकीकत भी पढ़ो और फिर अपनी अच्छी सलाह भी दो। दोनों टॉपिक इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। चलो, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में पढ़ते हैं। बताओ, हटा दूं पेज? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला हेडिंग दे दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, एक लाइन पीछे लिखना रह गई थी। लास्ट क्लास जब खत्म हुई थी तो उसके बाद एक लाइन लिखनी थी। आज हमने स्टार्ट फ्रेश से कर दिया, तो वो एक लाइन बीच में रह गई थी। लास्ट क्लास में बस एक ही लाइन लिखनी है। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में क्या लिखा था तुमने? बताओ, बस उसके आगे एक लाइन लिखनी है तुमने। क्या लिखा था बताओ? whom to produce ये था कि किसके लिए ज्यादा माल बनेगा? जिसके पास पैसे ज्यादा है ना? तो अब तुम्हें उसके बाहर एक नोट डालना है। बस एक लाइन का एक नोट है, वहीं आसपास कहीं मार्जिन में जहां जगह मिले वहां डाल दो। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट का जहां कंट्रोल होता है हर चीज पे। वैसे 100% किसी देश में ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, पहले रशिया वगैरह में ऐसा होता था कि हम अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकते। जो भी बिजनेस करेगी वो कौन करेगी? सिर्फ गवर्नमेंट। तो उसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो उस जमाने में, पुराने जमाने की बात हो रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फिर कौन करेगी बताओ? गवर्नमेंट करेगी या कोई? गवर्नमेंट। हाँ, हमने जो डिमांड सप्लाई पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, उसमें तो हमने बोला था हर चीज का सॉल्यूशन डिमांड सप्लाई है। यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? लास्ट क्लास। हाँ, तो वो कौन सी इकोनॉमी लिखवाई थी मैंने? या देखो, अगर तुम्हें पिछले पेज पे नजर आ रहा है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो, लिखा है कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। यस सर। हाँ, तो वो तो हमने कर लिया था। ये पॉइंट असल में कोई ज्यादा काम का तो है नहीं, क्योंकि ये अब देश में कोई रहा तो है नहीं ऐसा। पर एक हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो मैंने सोचा सेफ्टी में मैं भी लिखवा देता हूँ। वैसे स्कूल वाले ज्यादा करवाते नहीं है इतना, पर कोई स्कूल करवा रहा हो तो इसलिए मैंने कहा छोड़े ना, हम भी एक लाइन लिख लें। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। बस नोट खत्म हो गया। यानी गवर्नमेंट करती है सब कुछ, एक अथॉरिटी बनाती है गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी या डिपार्टमेंट।
वो करता है सॉल्व। ठीक है, वैसे कोई इतना मेरे हिसाब से तो ज्यादातर स्कूल इन टॉपिक्स में ज्यादा जाते नहीं है। कोई किसी का स्कूल गया हो डिटेल में तो वो लिख सकता है। तो ये पुराना टॉपिक था सेफ्टी वाला, जिसके स्कूल में करवाया जाए वो लोग कर लेना, क्योंकि ये अब ओल्ड मेथड हो चुका है। आज की लाइफ में कोई भी देश 100% सोशलिस्ट नहीं बचा, ओल्ड रशिया में होता था। चलो अब हम अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। बताओ, हटा दूं ये पेज? यस सर। चलो, तो ये टॉपिक था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। पहले एग्जाम्पल। अब देखो, एक बंदा तुम्हें नजर आ रहा है सामने, उसके सामने दो ऑप्शंस हैं। जॉब ए कितने रुपए देगी उसको, देखो कितना लिखा है बताओ। 50,000. 50,000। और जॉब बी कितने रुपए देगी उसको? 90,000. 90,000. तो बताओ कौन सी ऑफर सिलेक्ट करनी चाहिए? बी। 90,000. B. 90,000। B. ठीक है, ठीक है। तो ये तो एकदम बड़ी कॉमन सेंस वाला हमने आंसर दे दिया। पर इसको इकोनॉमिक्स से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कैसे जोड़ें, अब ये बात समझनी है। तो देखो, हम सब लाइफ में जो हमें बेस्ट मिलता है वो हम कर लेते हैं। जैसे इस बंदे को बेस्ट जॉब क्या लग रहा है? B. ऑप्शन बी। और जॉब बी, ठीक है। पर अगर जॉब बी करेगा तो जॉब ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ। फिर करना पड़ेगा। Yes, sir. करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता दोनों जॉब कर रहा हूँ सुबह 9 से 5 बजे तक, ऐसा तो प्रैक्टिकल नहीं। एक ही जॉब हो रही है, फुल टाइम जॉब है मेरी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है आज वाले पाने को लिए, जो आज मैंने पाया है, आज मैंने जॉब भी पा ली, उसके लिए मैंने जो इससे नेक्स्ट बेस्ट मेरा ऑफर था वो छोड़ दिया, तो उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जो बेस्ट है वो तो सिलेक्ट कर लो, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, जॉब भी। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑफर क्या था मेरे पास? जॉब ए का कितने रुपए मिलेंगे मुझे बताओ? 50K. 50,000। हाँ, इसे बोलेंगे नेक्स्ट बेस्ट। इसको मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उल्टा तो नहीं होगा? बताओ, मैं 50,000 पाने के लिए क्या 90,000 की जॉब का सेक्रीफाइस कर दूं? बताओ। नहीं सर। No, sir. वो समझदारी नहीं होगी। तो हिंदी में सिंपल बोलूं, बेस्ट को अगर पाना है तो नेक्स्ट बेस्ट का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हर चीज तो लाइफ में नहीं मिलती। अब तुम लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट कर ली, तो क्या साइंस भी सिलेक्ट कर लोगे? अब No, sir. नो सर। साइंस को क्या करा तुमने? Sacrifice. Sacrifice. बस इकोनॉमिक्स में जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसका कोड वर्ड क्या बना दिया हमने? देखो, नया नाम, अपॉर्चुनिटी। Or अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताओ, अब सिंपल लग रहा है नहीं लगता ये वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यस सर। यस सर। yes, वैसे sir. हाँ, वैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं। अब मैंने एग्जांपल बता दिया तुम्हें, ये सामने सिचुएशन दिखा दी। अब देखो मैं लैंग्वेज लिखूंगा, सब लोग लिखो मेरे साथ लैंग्वेज। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone. Opportunity cost is equal to value of next best alternative foregone. खाली लैंग्वेज मत पढ़ना, फिर कह रहा हूं जो एग्जांपल समझाया पहले ये समझना। तो बताओ, इस बंदे ने क्या बेस्ट सिलेक्ट करा? Job B. हाँ, पर्सन सिलेक्ट जॉब बी एंड सेक्रीफाइस क्या? जॉब ए। जॉब है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू, सिंपल हिंदी लिख लो, जो Job A. खोया, तो हमने खोया जॉब ए।
नेक्स्ट बेस्ट जो मेरे को ऑफर मिला था, 2 ऑफर मिले मान लो, तो वो ये हो। अब थोड़ा सा मैं लेवल इसका बढ़ाता हूँ इस सिचुएशन का। यहां तक सबका हो गया? बताओ, कुछ किसी ने पूछना है? अब ये कार्टून नहीं बनाना तुम्हें, तुम ऐसे ही लिख लो बस, जॉब ए 50,000, जॉब बी 90,000। ठीक है, ये भी नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जॉब ए जॉब बी कहां से आ गया। बताओ, पेज हटा दूं? Yes, sir. चलो पेज हटा देते हैं और आगे सिचुएशन देखते हैं। मान लो 3 जॉब मेरे पास आई है आपकी बार, सिचुएशन बदल रहे हैं। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। अब बताओ मैं सिलेक्ट किसे करूं? वी सिलेक्ट A A. नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट B. फॉरगॉन। B. 150K. तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? B. C. नहीं नहीं, नेक्स्ट बेस्ट होता है। B. ठीक है, हाँ तो 1.5 लाख। और अगर मुझे सिर्फ बी और सी का ही ऑफर मिला होता तो क्या करता मैं? बताओ। B Opportunity cost C हो जाती. हाँ, ये ध्यान रखना है बस, बेस्ट को सिलेक्ट और नेक्स्ट बेस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बताओ समझ आ गया? अगर 3-4 केसेस गिवन हो तो Yes, sir. Yes, sir. कोई मेरे हिसाब से इसमें मुश्किल बात किसी को नहीं लगी होगी। चलो हटा दें फिर ये पेज भी। Sir, सर मान लो जैसे 3 से अगर ऐसे 4 हो जाए तो फिर भी हम बी को ही लेंगे ना, अगर एक 50,000 की और आ जाए तो। हाँ 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 भाई, जो बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लो और सेकंड बेस्ट को फॉरगॉन कर दो, छोड़ दो उसको, सैक्रिफाइस कर दो। ठीक है सर। बाकी धीरे धीरे इसको अभी हम और चीजों से जोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी देखो चैप्टर इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा सबका कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना अगला, इस पे मुझे थोड़ी सी अभी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी सिचुएशन समझा देता हूँ। लास्ट ईयर कोरोना का जब चक्कर फैला था तो ये सिलेबस में टॉपिक था। पहले उन्होंने सिलेबस में बोला था है, कोरोना जैसे ही बढ़ गया तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। अब ये सेशन जो है नया सेशन इन्होंने सिलेबस में डाल दिया अप्रैल में, कोरोना उसके बाद बढ़ा। अब सुनने में आ रहा है कि वो फिर से इसको हटाएंगे, पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने स्टार्ट करवा दिया है तो फिर मैं भी करवा सर हमें करवाया था स्कूल में। सर हमें भी करवाया था। ठीक है, कौन से स्कूल में हो? सर ग्रैंड कोलंबस। और बाकी जिसने आवाज आई है अभी, कौन से स्कूल में स्टार्ट हो चुका है? BMTS। अच्छा, और भाई और स्कूलों में किसी में हुआ है अभी स्टार्ट, या आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायरेक्ट पहुंचा दिया, इसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? सर हमारे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवाते और अब डिमांड करवा रहे हैं, इंट्रोडक्शन कराया। और ये टॉपिक छुड़वा दिया है पीपी? नहीं, हमारा भी इंट्रोडक्शन चैप्टर ही नहीं हुआ। अच्छा, डिमांड से कौन से स्कूल में? DPS 19। ठीक है, और भी एक आध स्कूल वाले अपनी राय दे दो, मैं उस हिसाब से फिर आगे बढ़ता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह अगर किसी का डिमांड वगैरह डायरेक्ट हुआ है तो? सर डीपीएस में अभी नहीं हुआ। चलो तो ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा है कि ये डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल स्कूल चल नहीं रहे और सिलेबस इन्होंने डिलीट करने का तो डिसाइड कर ही रखा है, सिर्फ कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। तो बताओ कराऊं या ना कराऊं? टॉपिक लंबा चलेगा इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे तुम लोग बोलो। या एक ऑप्शन और है, अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ और थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं सीबीएसई की नोटिफिकेशन की। आ गई यस सर।
कैंसलेशन किया Yes, sir. तो कैंसिल कर देंगे, और आ गई कि नहीं है तो तब कर लेंगे 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद। बताओ ऐसा कर लें? हाँ जी यस सर। सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी डिलीट हो चुका था, तो हमने पहले थोड़ा बहुत करवा दिया था बच्चों को, तो फिर टाइम वेस्ट हुआ सारा, उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब करवाऊं या ना करवाऊं। तो अगर सभी स्कूलों में करवाया होता ना फिर तो चलो करवा देता, पर अगर कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ तो फिर वो भी अभी डाउटफुल चल रहा है। तो हम टाइम लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, क्लासें भी कहीं लग जाएंगी इसके ऊपर, तो कहीं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी वेस्ट हो, और नहीं तो फिर कर तो लेंगे ही हम, 10-15 दिन बाद कर लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे कर दूं? यस सर। यस सर। तो इस टॉपिक के ऊपर नाम लिख के मैं वेट लगा रहा हूँ, ठीक है? सीबीएसई की नोटिस की हम वेट कर लेते हैं जरा, कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, कुछ काम कम हो जाएगा तुम्हारे लिए, और उम्मीद पूरी है क्योंकि लास्ट ईयर भी कैंसिल हो जाता है कोरोना की वजह से। चलो फिर हम अभी वेट में डाल देते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी स्कूल वाले भी, एपीजे, डीपीएस, एमवीएन, बाकी जो भी स्कूल वाले हैं वो भी मुझे अपडेट दे देना, कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा सब क्या करा रहे हैं। ये वही बीपीसी वगैरह था तो अभी हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं यूनिट 2, वो था यूनिट 1, ठीक है? उसमें तो था यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया चीजों का, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो मैंने अभी छुड़वाया। अब हेडिंग दे दो यूनिट 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हेडिंग दे दो जरा सब। अब कंज्यूमर का वर्ड तो देखो सबको पता है, हम सब कंज्यूमर हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड थोड़ा नया सा वर्ड, तो इसकी हिंदी लिखो सिंपल, लाइफ का बेस्ट पॉइंट। तो इस पूरे नाम का मतलब हो गया कंज्यूमर की लाइफ का बेस्ट पॉइंट। सिंपल हिंदी है ये, भी डेफिनेशन नहीं है कोई। जब तक हिंदी सिंपल ना समझ आए डेफिनेशनें नहीं कर पढ़नी चाहिए, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चैप्टर बहुत समझने वाला है, कईयों को मुश्किल लगता है जो रटते हैं, पर मैं तुम्हें बोलूंगा जो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो साथ साथ सोचना है तुम्हें, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं। देखो आज तुमने ब्रेड खाई मान लो, मिल्क पिया, सब्जी खाई, चावल खाए, तो तुम कौन हो बताओ? जो चीजों को कंज्यूम करता है वो कौन होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर। हाँ। तो ये हमारी लाइफ का चैप्टर है, और मैंने पिछले चैप्टर में तुम्हें बोला था इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ के डिसीजंस को इजी कर देगी या मुश्किल कर देगी? इजी। इजी। और एकदम बेस्ट। ठीक है, अब ये बताओ हम सब लोगों के पास पैसा लिमिटेड है या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लिमिटेड। तो मेरी और मुझे चीजें भी चाहिए, कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, एसी, पंखा, शूज, कपड़े, बहुत चीजें चाहिए लाइफ में, पेन, रजिस्टर, बुक। तो मेरी लाइफ का बेस्ट पॉइंट तब आएगा जब मैक्सिमम चीजें ले लूं, जिंदगी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाए मेरे बजट के हिसाब से। बताओ वो बेस्ट होगा या नहीं? अपने बजट में मैक्सिमम टेस्ट ले लूं अगर, यस सर। यस। Yes, sir. हो सकता है किसी का बजट 1000 रुपए का हो और उसने गलत जगह पैसा लगा दिया, कोई टेस्ट नहीं आया उसको जिंदगी में। किसी का बजट 600 का था पर उसने ऐसी चीजें दी कि जिंदगी में सेटिस्फेक्शन बहुत आ गई। तो कौन फायदे में रहा, 1000 वाला 600 वाला? 600 1000 रुपए होने के बावजूद भी बर्बाद कर दिए और 600 वाले ने पूरे 600 का बेनिफिट उठा लिया, तो समझदार 600 वाला रहा। यही हम इकोनॉमिक्स में कहेंगे अब कि बजट कितना है वो तो सबका फिक्स है, पर उसके हिसाब से तुम्हें मैक्सिमम टेस्ट दिलवा दें हम, तो तुमने लाइफ में क्या अचीव कर लिया बताओ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ बस बताओ, सिंपल हिंदी समझ आ गई अब सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द पॉइंट where consumer gets maximum satisfaction
भाई यही तो जिंदगी का मकसद है, टेस्ट आ जाए, चीजों का बढ़िया से बढ़िया यूज हो जाए, मैं खरीद पाऊं फ्रॉम हिज गिवन इनकम। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाए जिंदगी में। जितने भी मेरे पास पैसे हैं, इस्तेमाल अच्छा हो जाए बस मेरे पैसे का। सबने लिख लिया यहाँ तक? पेज हटाऊं? यस सर। Yes. सर Yes, एक sir. मिनट। फिर अब हटा दें? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो नाम से तो ऐसा कैसा खतरनाक सा नाम लग रहा है, कैसा कोई अजीब सा नाम है, पर है इतनी सिंपल बात जो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा और कभी भी तुम नहीं भूलोगे। रटने की भी जरूरत नहीं जिंदगी में इस टॉपिक को, इतना आसान टॉपिक है। नाम जरूर मुश्किल लग रहा है, देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसा सा नाम है, कोई बात नहीं। देखो एक टेबल बना के तुम्हें समझाता हूं। लिखो यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है, एक ऐसा टेबल सा बना लो जैसे मैं बना, और सेकंड कॉलम में लिखो एक्स्ट्रा टेस्ट। ठीक है, 7 तक बना लो यूनिट्स। और एक्स्ट्रा टेस्ट, और आगे बोले तो कितना आया, सिंपल हिंदी बिल्कुल, एक्स्ट्रा टेस्ट कितना आया। बताओ यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. चलो अब मान लो एक कोई स्टूडेंट है, बड़ा है, कोई भी बंदा है, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। ठीक है, इस कार्टून में इसलिए मैंने आइसक्रीम बना दी। अब आइसक्रीम तो पसंद है, और मान लो रात को डिनर हमारा हो चुका है, कुछ मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा खा लिया, मीठा खाने का मन क्या करता है बताओ? ऐसे में ज्यादा मन करता है या नहीं करता? एक कहानी बना, बताओ। करता है। तो बंदा कहता है यार चलो कुछ आइसक्रीम वगैरह कुछ खा के आते हैं, गाड़ी में गए हम, तो कहानी कहानी से क्या फायदा होता है, याद हो जाती है बात इजीली। ठीक है, इसलिए मैं कहानी बना देता हूँ। तो बंदे को आइसक्रीम पसंद है, बंदा गया गाड़ी लेके, आस पड़ोस में कहीं वो ठेले वाले खड़े होते हैं आइसक्रीम के, एक आइसक्रीम हमने खरीदी, यूनिट नंबर 1, बहुत टेस्ट आया क्योंकि मिर्च मसाला खा रखा था, टेस्ट बहुत आया। मान लो 50, एक नंबर देना है मुझे, टेस्ट को एक नंबर देना है। मान लो आइसक्रीम तो वैसे 20 रुपए की है, ठीक है, आइसक्रीम तो सस्ती है 20 रुपए वाली, पर आज कुछ ज्यादा ही टेस्ट आ गया, मुझे मन कह रहा है यार तो मिर्च मसाले के बाद मीठे का मजा ही अपना है। तो मेरे को लगा यार आज तो 50 रुपए का टेस्ट आ गया, बहुत अच्छा। चलो आइसक्रीम हमने खा ली, अब मन ने कहा यार एक और खा लेते हैं। अब बताओ जब दूसरी आइसक्रीम खाएंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाता है? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। थोड़ा कम हो गया, 40 हो गया। फिर कोई कहे दोस्त यार सब साथ गए थे, यार एक और खा ले, अब मन तो नहीं कर रहा, चलो उसने कहा पर टेस्ट भी कम सा ही लग रहा है। अब वो चौथी भी कह रहा है यार खा ले, और कम हो गया, 5वीं और कम हो गया, 6th खाई,
पेट पहले ही एकदम फुल हो रखा है, ऊपर से यार दोस्त और खिलाए जा रहे हैं आइसक्रीम पर आइसक्रीम, चाहे जितनी मर्जी पसंद की हो। बताओ टेस्ट कम होता जा रहा है या नहीं कम होता जा रहा खाने पे लगातार? होता जा होता रहा है। है। कम हो रहा है। जीरो, जीरो टेस्ट, मतलब यूजलेस लगा मुझे, लगा यार ये तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, पेट और फट रहा है और टेस्ट वेस्ट अब तो कुछ आ नहीं रहा। और 1% रेयर एग्जाम्पल, दोस्त ने और जबरदस्ती शर्त वर्त लग गई या कुछ ऐसी बात हो गई, जबरदस्ती खाली 7th, ये देखो डायग्राम में बना रखा है, वॉमिटिंग और आ गई। बताओ तो टेस्ट उल्टा बना हुआ भी क्या हो गया मेरा, तो माइनस हो गया या और अच्छा हो गया टेस्ट वॉमिटिंग करने का? खराब हो गया। खराब हो गया। गया। माइनस। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ कर दी तूने, दोस्त को बोला माइनस करा दिया मेरा तो टेस्ट ही सारा। बताओ हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता? अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो सर होता है। हाँ। तो होता है। लगातार तुम खाते ही जाओ, ओवर ईटिंग करते ही जाओ, तो बताओ टेस्ट क्या होता जाएगा धीरे धीरे? कम। और कम। अगर हद हद पार कर दी, ओवर ईटिंग कर ली, तो 0 भी हो सकता है टेस्ट, और क्या भी हो सकता है? माइनस। माइनस। अब बताओ इसको याद रखना कोई मुश्किल बात है जो मैंने बात बताई? नहीं नो सर। सर। तो सर, अब इस बात को लिखने के 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं, इतनी आसान बात है। पर लैंग्वेज बनानी कैसे, आप ये समझ रहे हैं, बात तो समझ आ गई, भाई लिखनी क्या है हमें, थोड़ी किस स्टाइल से लिखनी है वो समझना है। अब सिंपल कहानी तो खत्म हो गई, अब इकोनॉमिक्स के कोड वर्ड शुरू कर रहा हूं। एक्स्ट्रा टेस्ट कितना आया, इसका कोड वर्ड पेपर में नहीं लिखना है एक्स्ट्रा टेस्ट कितना आया, पेपर में इसका नाम लिखना है तुम्हें यहाँ पे टेबल में, मार्जिनल यूटिलिटी। बस कोड वर्ड बदलना है, नाम अलग है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और यूटिलिटी का मतलब होता है टेस्ट या बेनिफिट कितना आया। बताओ सिंपल वर्ड हो गया अब तो, मार्जिनल यूटिलिटी। यस सर। भाई एक्स्ट्रा कितना टेस्ट आया, पहली आइसक्रीम खाने से कितना एक्स्ट्रा टेस्ट आया मुझे, 50, है ना? 50, और दूसरी आइसक्रीम खाने से कितना एक्स्ट्रा टेस्ट आया, बस 40। 40, 40। अब बताओ इकोनॉमिक्स में कोड वर्ड क्या लिखना है एक्स्ट्रा टेस्ट का? marginal utility. बस बंदा यहाँ फंस जाता है, कोड वर्ड डायरेक्ट देख के कैसे कैसे नाम लिख रखे हैं इन्होंने। अब डिमिनिशिंग की हिंदी बनाओ, डिमिनिशिंग बढ़ना या कम होना? कम होना. कम। कम होना। कम होना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल हिंदी में क्या बना, ये लॉ क्या बता रहा है कि एक्स्ट्रा टेस्ट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा. कम होगा। कम हो। अब क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा है, मुश्किल वर्ड है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? बताओ। नो सर। नहीं सर। नहीं सर, अब लग रहा है यार ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसमें क्या बात है, सबको पता है ये तो इकोनॉमिक्स की चीजें हम सबकी लाइफ में हो चुकी हैं। ये जो चैप्टर है ना कंज्यूमर का, हम सब कंज्यूमर हैं, तो ये सब हमने जिंदगी में देखा हो, बस नोट करेंगे अब हम अपनी लाइफ को, इसलिए इजी है ये चैप्टर। पर जो बच्चा इधर उधर अपने और कहीं बिजी है इस वक्त क्लास के टाइम में, कई ऐसे भी होते हैं बच्चे इधर उधर बिजी हैं, फिर वो पछताएंगे बाद में, क्योंकि ये वर्ड्स खतरनाक लगते हैं उनको देख के, क्योंकि सुनते नहीं। ये कहानियां जो सुना रहा हूँ नहीं सुनोगे तो फंसोगे बाद में, इसीलिए अलर्ट कर रहा हूँ सबको। बताओ पेज हटाऊं, सिंपल टॉपिक था। Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। अब पेपर में लिखना कैसे है देखो उसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बड़ा ही सिंपल इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड, देखो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन
या बेनिफिट या टेस्ट आम लैंग्वेज में फ्रॉम ईच एडिशनल कंजम्पशन। क्या मतलब है बताओ? एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन का तो हो गया, चलो टेस्ट। एडिशनल कंजम्पशन मतलब सिंपल हिंदी में जब उसके बाद और उसको ज्यादा कंज्यूम खाने करेंगे। हाँ एक और खाओगे, ठीक है, उसके बाद एक और खाओगे, बस थोड़ी लैंग्वेज है हमारी। वो सेटिस्फेक्शन क्या होती रहेगी बिल्कुल कौन? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। खत्म होगी डेफिनेशन। बताओ सिंपल है डेफिनेशन। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पर हमारी कुछ शर्त है, ये बात मेंशन करनी है, इसे बोलते हैं एजम्पशंस। सिंपल हिंदी में हमारी या हमने कुछ मान लिया है, हमने कुछ एज्यूम करा है। हमारी कुछ शर्तें हैं या हम कुछ मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? पहला, लगातार चीज खानी है या गैप दे दे के खानी है, एक आइसक्रीम आज एक कल। गैप। गैप दे दे के। नहीं, मैं कह रहा हूँ लगातार। ऐसे। हाँ भाई, गैप दोगे तो बदल सकता है। मान लो आज आइसक्रीम में बिल्कुल पेट फुल होने के खाई मैंने, कल थोड़ा खाली पेट था तो कल तो ज्यादा टेस्ट आ सकता है सेकंड आइसक्रीम में भी। तो शर्त ये है, ये जो चीज खानी है ना एक साथ खानी है, मतलब एक अभी फिर दूसरी फिर तीसरी, बीच में दिन नहीं बदलने या महीने ही बदल दो कहीं नहीं। ठीक है, पहली शर्त क्या है मेरी? कंटिन्यूअस कंजम्पशन, एक के बाद, सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो, एक के बाद एक। तो वापस बताने वाला पॉइंट। तुम्हें जो आइसक्रीम खानी है वो एक खानी है, फिर दूसरी फिर तीसरी, बीच में महीनों का हफ्तों का दिनों का गैप नहीं रखना। तभी तो वॉमिटिंग और ओवर ईटिंग वाली शर्त बनेगी। एक आज खा रहा हूं, एक कल खा रहा हूँ, एक परसों खा रहा हूँ, तो क्या वॉमिटिंग होगी मुझे रोज एक एक खाने से? बस नहीं होगी। कब होगी? जब एक के बाद एक लगातार, बताओ। एक साथ खाएंगे। हाँ, एक के बाद एक खाते ही जा रहे हैं, नॉन स्टॉप करना। नॉन स्टॉप इसका ऐसे ही बोल सकते हो, कंटिन्यूअस यानी नॉन स्टॉप। सेकंड, सेम प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूम, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं अभी आइसक्रीम फिर कुछ नमकीन फिर कुछ मीठा फिर कुछ नमकीन ऐसे मिक्स कर रहे हो, तो ये लॉ काम नहीं करता। सेम प्रोडक्ट खाना है। थर्ड, बंदा जो ये जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो, अब एग्जांपल सुनना मेरा जरा, इसी टेबल पे आता हूं। मान लो एक बंदा किसी नशे में है, उसने वाइन विस्की कुछ पी रखी है। पहला उसने जब पैक लिया कह रहा है 50 का टेस्ट आ रहा है, दूसरा और नशे में आ रहा है, वो कह रहा है वो 100 का टेस्ट आ रहा है, तीसरा कह रहा है हाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे तो 2000 का मजा आ रहा है। ऐसे नशे वाले बंदों की ऊपर ये लॉ काम करेगा या नहीं करेगा बताओ? करेगा। नहीं नशे वाले पे नहीं करेगा। वो तो कह रहा है देते जाओ मुझे टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक्स नहीं बनी है। तो हम एक नॉर्मल बंदों की बात कर रहे हैं, ये हमारी एजम्पशन है। एक नॉर्मल स्टेट ऑफ, या फिर कोई मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है, मैंने कहा एक खा के देख कितना टेस्ट आ रहा है, कह रहा है 50, मैंने कहा दूसरा खा कितना टेस्ट आ रहा है, कह रहा है 5 करोड़। ये कहीं से कुछ नॉर्मल जवाब लग रहा है तुम्हें? नहीं सर। नहीं नहीं सर। करोड़ दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा। तो ऐसी जो सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हो, जिनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, उनके ऊपर हम ये बातें नहीं स्टडी करते लॉ की। एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं समझदार इंसान है, रैशनल कंज्यूमर। नॉर्मल, रैशनल मतलब समझदार, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग ठीक हो, नशे वशे में या कोई प्रॉब्लम ना हो उसको।
और वो नंबर तरीके से दे। मैं भी इसको अगले पेज पे लिखता हूँ, बताओ यहां तक हटा दो। यस इसे बोलते हैं, अगर वो नॉर्मल स्टेट में होगा तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब वो एक स्टैंडर्ड तरीके से नंबर देगा। बेवकूफ बंदा या नशे में या कोई और प्रॉब्लम वाला बंदा क्या कह रहा है, पहले में 50 का मजा आ रहा है, दूसरे में 50 करोड़ का मजा आ रहा है, उसको स्टैंडर्ड तरीके से मेजरमेंट बोलोगे क्या, या बेवकूफी वाली मेजरमेंट कर रहा है ये बंदा? तो सर बेवकूफी। स्टैंडर्ड तरीके से, समझदार, ठीक है, इसको सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं, समझदारी से नंबर दो। तुक्के चला रहा है 50 करोड़, फिर कह रहा है 20, फिर कह रहा है 10 करोड़, ऐसी उल्टी सीधी बातों वालों को हम स्टडी नहीं करते। फिफ्थ, बाकी जो चीजें है ना वो कांस्टेंट हो, अदर थिंग्स लाइक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम। ये तुम्हें याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब हम कुछ पर्टिकुलर चीज स्टडी करते हैं तो कई और चीजों को ना कांस्टेंट मान लेते हैं, उनको फिर हम बीच में मिक्स नहीं करते। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहे। तो ये सब हम कुछ मान के चलते हैं। बताओ समझ आ गया ये लॉ क्या कहता है? यस सर चलो, सिंपल लॉ है, कोई इसमें बड़ी मुश्किल बात ये नहीं बताता। अब जो ये टेबल बनाया ना, देखो पिछले पेज पे, इसको प्लॉट करना है हमें, ठीक है, टेबल को प्लॉट करना है। बताओ यहां तक हो गया, पेज हटाऊं, प्लॉटिंग करें टेबल की जरा। यस सर यस सर। चलो, ये टेबल तुम्हारे सामने है, इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ बना लेता हूं, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ जरा। नीचे लिखेंगे यूनिट्स कंज्यूम, और ऊपर लिखेंगे जिस टॉपिक का ग्राफ बनाया जा रहा है, मार्जिनल यूनिट। अब देखो इकोनॉमिक्स के पेपर में ना ग्राफ पेपर नहीं मिलते, तो थोड़े आइडिया से हमें खुद ही काम करना पड़ता है। यूनिट्स 1 2 3 4 कितने हैं देखो टेबल में, यूनिट 7 तक है ना, तो 7 तक ले लो जरा। अंदाजे से बना लो, एग्जैक्ट स्केल वेल की जरूरत नहीं है, अंदाजे से बना लो। अब मार्जिनल यूटिलिटी 50 से लेके -10 तक जा रही है, तो 10 20 30 40 50, ठीक है, अंदाजे से जरा पॉइंट्स ले। बताओ यहां तक कर लिया सबने? यस चलो प्लॉट करते हैं। बताओ एक यूनिट पे टेस्ट कितना है? 50। तो प्लॉट करो 1 पर 50। अब इसके बाद तुम लोग जरा रुक जाना, इसके बाद पहले मेरे को देखना मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जब तुम प्लॉट करो ना, 2 पे 40 है, 3 पे वो है, और 0 कहाँ पे है, देखो 0 6 नंबर पे नहीं, 6 नंबर पे 0 है। तो तुम्हारा हो सकता है क्या प्रॉब्लम हो, एक इधर जा रहा है पॉइंट, इधर जा रहा है, तो तुम जब ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारी लाइन टेढ़ी हो सकती है ऐसे। जबकि हमें जो ग्राफ पेपर पे टेढ़ी नहीं होगी, ग्राफ पेपर पे तुम ट्राई कर लेना एकदम सीधी बनेगी, अभी टेढ़ी बन सकती है। इसलिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया, एक 0 वाला कर लिया, ये मेन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद स्केल से एक सीधी लाइन बना ली, देखो लाइन बन गई ना। अब इसके बाद तुम प्लॉट कर लेना, 1 पे 40 फॉर्मेलिटी के लिए, 2 पे 30, 3 पे 20,
बताओ तरीका समझ आ गया? 4 पे ये, 5 पे 10, 6 पे ये और 7 पे -10। -10 मान लो नीचे है तो ये रहा -10। बताओ तरीका समझ आ गया सीधी लाइन पाने के लिए? यस सर। हाँ, एक पहला कर लेना और एक जीरो वाला कर लेना, बस अपने अपनी कॉपी में रजिस्टर में ऐसे करके स्केल से सीधी लाइन मार दो, डॉट बाद में लगाना ये, इससे गड़बड़ नहीं होगी। और जो पहले डॉट लगाएगा, मान लो ऐसे कर रहा है इधर 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 इधर, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी उनकी, वो गलत हो जाएगा। इसको नाम दे दो, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एमयू का कर्व, एमयू शॉर्ट फॉर्म बना दो। पेपर में अलाउड मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखो ऊपर लिखा है ना मैंने मार्जिनल यूटिलिटी, पेपर में अलाउड है शॉर्ट फॉर्म लगाना। बताओ डायग्राम बन गया सबका? यस सर। यस सर। अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है? ये जीरो वाले पॉइंट को मान लो हम बोल देते हैं पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए। तो बिफोर पॉइंट ए एमयू क्या कर रहा है बताओ? बिफोर पॉइंट ए ऊपर जा रहा है। नहीं, इंक्रीज ऊपर से धीरे धीरे ए पॉइंट तक क्या करता रहा? डिक्रीज। डिमिनिश। हमने तो ऊपर से नीचे आया ना, तो बिफोर पॉइंट ए, या ऐसे लिख लो कि स्टार्टिंग से लेके पॉइंट ए तक एमयू डिक्रीज बट इट इज पॉजिटिव, यही हुआ है ना? और एट पॉइंट ए क्या है बताओ? एमयू इज 0। और सब बिफोर पॉइंट ए एमयू डिक्रीजेस बट इज पॉजिटिव मतलब ये देखो, इसकी वैल्यू देखो, एमयू की 50, 40, 30, 20, 10 पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है या जीरो है? ए से पहले पॉजिटिव। सारी पॉजिटिव वैल्यू है ना। ए पे 0 हो गई, और ए पॉइंट के बाद जितने भी लाइन बनेगी वो एमयू क्या होता जाएगा बताओ? नेगेटिव होगा। हाँ लिखो थर्ड पॉइंट। आफ्टर पॉइंट ए एमयू बिकम्स नेगेटिव। तो देखो, कोई इसमें मैं कहूँ बहुत बड़ी लैंग्वेज तुम्हें रटवा रहा हूं मैं, ऐसी तो कुछ भी नहीं है, ये तो डायग्राम से ही समझ आ रही है इंग्लिश तो हमें। बताओ रटने वाली इंग्लिश है या खुद भी बनाई जा सकती है ये लैंग्वेज? बताओ भाई। सर जा सकती है। खुद कर सकते। हाँ खुद हो जाएगी, इसमें कोई तुम्हें रटना नहीं है, रटने की चीज इकोनॉमिक्स में नहीं होती है ऐसे कुछ। हाँ दिमाग जरूर चलाना है, तुम्हें दिमाग चला के बनाना है टेबल, सबसे पहले ये टेबल, और टेबल से फिर तुम्हें बनाना है डायग्राम, और ये थोड़ी सी लैंग्वेज। तो टेबल बनानी पड़ेगी या फिर टेबल आएगी? नहीं, टेबल वो क्यों देंगे, टेबल तुम्हें बनानी पड़ेगी, ठीक है ऐसे। और टेबल बनाने में क्या दिक्कत है? यूनिट दिमाग में ये कार्टून रखो, आइसक्रीम खानी है और एक हद के बाद वॉमिटिंग हो जानी, बस। ओके सर। बताओ, हटाओ पेज। यस सर। यस सर। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिलेशन मार्जिनल यूटिलिटी, अभी पढ़ा है, अब एक नया वर्ड ऐड करना है, एंड टोटल यूटिलिटी। बड़ा सिंपल टॉपिक है ये भी, अभी हो जाएगा, देखो कैसे। अब की बार टेबल में एक कॉलम नया बन जाएगा, क्या नाम है उस नए कॉलम का बताओ? देखो मैंने क्या नाम नया ऐड कर दिया आज अभी। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। हाँ बनाओ जरा, पहले 2 कॉलम तो पुराने ही हैं। नया कॉलम और ऐड कर दो, टोटल। पहले
2 कॉलम, जरा सब लोग अपने आप भरो। याद हो गए अभी नहीं हो बताओ? मुश्किल है क्या याद करना इनको? नो सर। हाँ, सर कोई भी टोटल वैल्यू ले यूटिलिटी सकते में हो। क्या आएगा? नहीं, सिर्फ तुम्हें पहले 2 कॉलम बोला है मैंने। पहली 50 ले लो, पहली 40 भी ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पर तुम ले लो पहली वैल्यू मान लो 100 और फिर 90 कर करके टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना सारा, वो नहीं। ऐसे लिखो कि फटाफट 0 हो या वोमिटिंग आए, हमारा टेबल खत्म हो। ठीक है, हमें 3 केस दिखाने होते हैं बस, एक पॉजिटिव मार्जिनल, एक 0 मार्जिनल, एक। आगे टेबल। बताओ, बना लिया सबने टेबल? यस सर। यस चलो, अब नई हिंदी तुमको एक लिखवाता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है उस आइसक्रीम से कितना एक्स्ट्रा टेस्ट आया, और टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है अब तक का टोटल टेस्ट। सिंपल हिंदी लिखो पहले सब, अब तक का टोटल टेस्ट। तो देखो, मैंने एक आइसक्रीम खाई, कितना टेस्ट आया मुझे? 50। दूसरी आइसक्रीम में कितना टेस्ट आया था सेकंड में? पर 40। दो खाने के बाद टोटल टेस्ट कितना हो चुका है? 90। 2 खाने के बाद 50 पहले वाले का, 40 अगले का, टोटल टेस्ट कितना हो गया बताओ? 90। अब अगला 90 टेस्ट हो चुका है। थर्ड आइसक्रीम टेस्ट आया 30 आया ना थर्ड से, 30। तो अब तक का टोटल 90 में 30 जोड़ो। जैसे मैं एरो 120 करना 120। ऐसे, हाँ ऐसे एरो लगाते रहो जरा। 120। हाँ, अब बताओ 140 मुश्किल बात है? 150 एरो 10 और 150। टेस्ट हो गया। 150 सिक्स खाने से कोई टेस्ट बढ़ा ही नहीं। 150 ये बताओ 6 खाने से टोटल टेस्ट बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि छठी आइसक्रीम में कोई टेस्ट। 0 है। 2 है। हाँ, और 7 आइसक्रीम 140 खाने के बाद उल्टा मेरा नुकसान हो गया। जिंदगी टोटल मुंह का टेस्ट बना हुआ था, वो उल्टा क्या हो गया मेरा पहले से? कम। 10 कम है। हाँ, 7th आइसक्रीम ने मेरी लाइफ का नुकसान करवा दिया। अब बताओ, ये टेबल बनाना क्या मुश्किल बात है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो चलो, टॉपिक तो अभी थोड़ा आगे चलेगा, पर आगे किसी का भी क्लास का टाइम हो रहा होगा, तो टाइम को अभी तो क्लास को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। इसका प्लॉट करेंगे अब हम अगली क्लास में, ठीक है? और जो कर सके तो वो अपने आप भी प्लॉट करने की कोशिश करना। और ये बताओ, किसी को कुछ और पूछना है? जितना अभी तक मैंने कराया तो मैं वो बता सकता हूँ, बाकी एग्जिट कर सकते हो। क्लास को एंड कर दिया है टॉपिक को मैंने। बताओ, किसी ने कुछ पूछना है? थैंक यू सर। ओके।